वेलकम टू द शिक्षा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को पावर्ड बाय स्टडी जोन क्लासेस। और मैं हूँ आपका कॉमर्स कॉमरेड विवेक। हम आ चुके हैं हमारे वेयर हाउस के टाइप्स के एक न्यू क्वेश्चन के साथ में, जिसकी हम अभी शुरुआत करने वाले हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सबसे पहले वेयर हाउस की मीनिंग जो हमने आपको ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वेयर हाउस के फीचर्स वाले वीडियो में आपको समझा दिए। कोई बात नहीं, वही वीडियो आपके लिए या वही मीनिंग हम आपके लिए रिपीट कर देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर हमारे मीनिंग से। वेयर हाउस इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट, विंड या वाइंड, रेन, सनलाइट, फायर, थेफ्ट, इंसेक्ट, कॉकरोच एंड रैट्स। तो सिंपली अगर हम देखने जाएंगे तो वेयर हाउस एक ऐसी जगह होती है जहां हमारे गुड्स यानी हमारे वस्तु को स्टोर्ड एंड प्रोटेक्ट यानी उसे संभाल कर रखा जाता है और उसकी रक्षा की जाती है, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है डस्ट धूल मिट्टी से, विंड या वाइंड बोल लो आप हवा से, रेन सनलाइट बारिश से, धूप की किरणों से, फायर आग से उसे बचाया जा सकता है, थेफ्ट यानी चोरी होने से उसकी सुरक्षा वहाँ पर की जाती है, इंसेक्ट कॉकरोच एंड रैट और ऐसे कीड़े मकोड़ों से, इंसेक्ट से, रैट से और हमारे कॉकरोचेस से भी उसकी सुरक्षा होती है। वेयर हाउस ब्रिजेस द गैप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड मार्केट। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वेयर हाउस एक ब्रिज की तरह है। वो ब्रिज जिसके आप मान लो कि लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में दो पहलू है या दो चीज़ें हैं। लेफ़्ट साइड में हम मान के चलते कि वहाँ पर मैन्युफैक्चर है और राइट साइड में हम मान के चलते कि यहाँ पर मार्केट है। ओके, तो जब वो गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं और मैन्युफैक्चर होने के बाद तुरंत तो मार्केट में जाएगी नहीं या तुरंत तो उनकी यूज़ तो होगी नहीं। तो जब मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर होने के बाद में वेयर हाउस उसे अपने पास संभाल के रखता है या वेयर हाउस में वो चीज़ें रखी जाती है और जब उसका सीज़न आता है तब वो चीज़ें वेयर हाउस से निकाल के मार्केट में पहुंचाई जाती है। तो तब तक उसकी जो कड़ी है वो कौन है हमारा, वो हमारा ब्रिज। उसका काम कौन कर रहा है, हमारा वेयर हाउस। ओके, सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन ऑल सीजन बट यूज इन पर्टिकुलर सीजन। एग्जाम्पल जैसे कि रेन कोट एंड अम्ब्रेला। देखो अभी यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, कुछ गुड्स या कुछ हमारे प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं साल भर, है ना, इन ऑल सीजन बट यूज़ इन पर्टिकुलर सीजन, लेकिन उनका हम यूज़ किसी एक पर्टिकुलर सीजन आने पर ही करते हैं। जैसे कि हम साल भर रेनकोट एंड अम्ब्रेला का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रेनकोट एंड अम्ब्रेला हम यूज़ करते हैं ओनली बारिश आने पर। तो तब तक वो रेनकोट एंड अम्ब्रेला कहाँ रहेगा? यस, वो रेनकोट एंड अम्ब्रेला हमारा वेयर हाउस के अंदर स्टोर और प्रोटेक्टेड रहेगा। सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर सीजन बट यूज इन ऑल सीजन। एग्जाम्पल फूड ग्रेन। ओके, अब इसका रिवर्स कर लो कि अगर कुछ गुड्स ऐसे भी है जो कि पर्टिकुलर सीजन में, ओके, जैसे कि जो पर्टिकुलर सीजन में ही हमारे फूड ग्रेन्स यानी जो हमारा अनाज है वो उगाया जाता है। ओके, साल भर अनाज की खेती नहीं होती। ओके, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही अनाज की खेती होती है। तो उसके बाद अब उसे हमें यूज़ करना है तो पूरे साल भर, तो पूरे साल भर उसे यूज़ करने के लिए हमें उसे बचाना पड़ेगा, कहीं पर स्टोर और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी एक जगह होती है जैसे कि हमारा वेयर हाउस। तो वेयर हाउस में हम उसको प्रोटेक्ट और स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ वेयर हाउस क्रिएट टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। इसे हम आगे ही हमारे फीचर में डिटेल में समझे कि वेयर हाउस किस तरह से टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है और प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है। ओके, तो अब मीनिंग हो गया। अब हम देखते हैं आगे हमारा सबसे पहले इसके टाइप दिया हुआ है प्राइवेट वेयर हाउस। ओके, सो हम इसके बारे में रीड करते हैं और आपको समझाते हैं। ओके, प्राइवेट वेयर हाउस इज ओन एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनी। इट प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज टू बिग मैन्युफैक्चरर, मर्चेंट एंड होलसेलर। देखो जो हमारा प्राइवेट वेयर हाउस है, ओके, एक्चुअली ये ओन और कंट्रोल, ये किसके कंट्रोल के अंदर आता है? ये प्राइवेट इंडिविजुअल यानी प्राइवेट लोग या प्राइवेट कंपनी द्वारा प्राइवेट वेयर हाउस को ओन और कंट्रोल यानी संभाला जाता है। ओके, जो हमारी प्राइवेट वेयर हाउस है, प्राइवेट वेयर हाउस में जो हमारी स्टोरेज फैसिलिटी है वो बिग मैन्युफैक्चरर, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर के लिए, मर्चेंट के लिए और होलसेलर्स लोगों के लिए यहाँ पर ये प्रोवाइड कराई जाती है। प्राइवेट वेयर हाउस चार्जेस हाई प्राइस फॉर स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। अगर हम बात करें यहाँ पर चार्जेस की, तो हमारा जो प्राइवेट वेयर हाउस है उसके चार्जेस ऑलवेज जो होते हैं हमारे स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन के, वो हमेशा कैसे होते हैं? हमारे हाई यानी ज़्यादा होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं हमारा सेकंड वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस इज ओन एंड कंट्रोल बाय पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन।
पब्लिक वेयर हाउस प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू स्मॉल मैन्युफैक्चरर ट्रेडर। ओके, पब्लिक वेयर हाउस वो है जो कि किसी पब्लिक द्वारा, संस्था द्वारा या लोगों द्वारा चलाए गए संस्था से इस वेयर हाउस को कंट्रोल किया जाता है, उसे हम कहते हैं पब्लिक वेयर हाउस। ओके, पब्लिक वेयर हाउस जो होती है वो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे छोटे यानी स्मॉल मैन्युफैक्चरर को और हमारे ट्रेडर यानी छोटे छोटे व्यापारी को हमारे ये प्रोवाइड करती है। ओके, पब्लिक वेयर हाउस चार्जेस रीजनेबल प्राइस फॉर स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। ओके, जो हमारी पब्लिक वेयर हाउस है वो रीजनेबल यानी सही सही दाम अपने वेयर हाउस के स्टोरेज और प्रोटेक्शन के लिए है ना वो अपनी चार्ज करती है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा वेयर हाउस, कोऑपरेटिव वेयर हाउस। कोऑपरेटिव वेयर हाउस इज वर्क एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। कोऑपरेटिव वेयर हाउस प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू स्मॉल फार्मर एंड स्मॉल ट्रेडर एंड जनरल पब्लिक। तो जो हमारा कोऑपरेटिव वेयर हाउस है वो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत एक्ट करता है। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हमारी होती है ना, हाउसिंग सोसाइटीज़, वैसे ही बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक आपने देखे होंगे। उसी तरह कोऑपरेटिव वेयर हाउस यानी लोगों द्वारा जुड़कर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत अगर वेयर हाउस ओपन किया जाएगा उसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव वेयर हाउस। ओके, वेयर तो हमारा कोऑपरेटिव वेयर हाउस सिंपली स्मॉल फार्मर्स को, स्मॉल ट्रेडर को या जनरल पब्लिक को स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कोऑपरेटिव वेयर हाउस इकोनॉमिकल रेट फॉर स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स के लिए चार्ज करता है, यानी इतना ज़्यादा भी उसका प्राइस होता नहीं, ठीक ठाक प्राइस होता है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। कोल्ड स्टोरेज से आप समझ गए कि ये ठंडा वेयर हाउस है, एक ठंडी जगह होगी। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस इज यूज टू स्टोर एंड प्रोटेक्ट पेरिशेबल गुड्स। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस पेरिशेबल गुड्स के लिए ही यहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि पेरिशेबल गुड्स क्या होती है, ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती है या फिर ज़्यादा फ्रेश नहीं रह पाती आफ्टर 24 आवर्स। ओके, वो इतना फ्रेश नहीं रह पाती। जैसे कि हमारा फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट आपका दूध, दही, पनीर, लस्सी, ये सारी चीज़ें ये सब किसके अंदर आती है, हमारे डेयरी प्रोडक्ट के अंदर आती है। इन कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस गुड्स आर स्टोर एट वेरी लो टेम्परेचर। यहाँ पर लगभग जो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस है उसे हम यहाँ पर जो भी चीज़ें हम यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं उसे रखी जाती है एकदम लो डिग्री यानी लगभग -डिग्री टेम्परेचर पे चीज़ों को वहाँ पर रखा जाता है। फिर देखते हैं हमारा ड्यूटी पेड वेयर हाउस। अ ड्यूटी पेड वेयर हाउस इज अ स्टोरेज फैसिलिटी फॉर इम्पोर्टेड गुड्स दैट हैव ऑलरेडी क्लियर्ड कस्टम विथ ऑल इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्सेस एंड फीस पेड। ड्यूटी पेड वेयर हाउस हमारा वो वेयर हाउस होता है जहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटी हम इम्पोर्टेड गुड्स को यहाँ पर ऑलरेडी दे देते हैं, जिनकी सारी कस्टम यानी जिसकी जितने भी, जैसे हमारे रोड के लिए होता है ना टोल टैक्स, वैसे ही शिपिंग के अंदर जितने भी हमारे गुड्स अंदर आते हैं शिप के द्वारा उसके लिए होता है कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स बोल लीजिए उसे। तो वो यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर्ड है। ओके, यानी यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए जो टैक्स है वो जो फीस है वो ऑलरेडी पेड है, यानी ड्यूटी ऑलरेडी पेड की हुई है। जिस वेयर हाउस को ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है, जिस वेयर हाउस को उसके चार्जेस हमने ऑलरेडी दिए हुए, उसे हम कहते हैं ड्यूटी पेड वेयर हाउस। इसके साथ बढ़ते हैं आगे हमारे लास्ट, बॉन्डेड वेयर हाउस। A bonded warehouse is a secure government approved storage facility। बॉन्डेड वेयर हाउस हमारा गवर्नमेंट सिक्योर्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेयर हाउस होता है, वेयर इंपोर्टेड गुड्स कैन बी स्टोर्ड, क्लीन और रीपैकेज विदाउट पेइंग इम्पोर्ट ड्यूटीज टैक्सेस इमीडिएटली। पैकेज करा सकते हैं हम, वहाँ सारी चीज़ें, वहाँ सारी फैसिलिटी वेयर हाउस की यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ हम विदाउट पेइंग इम्पोर्ट ड्यूटी ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ओके, जैसे कि ड्यूटी पेड में हमने पहले से ही ड्यूटी पे कर दी है, टैक्स पे कर दिया है, चार्जेस पे कर दिए। बॉन्डेड में ऐसा नहीं होता। बॉन्डेड में हम शायद बाद में पे कर दे या फिर प्रीपेड नहीं होता, वहाँ पर पोस्ट पेड किया जाता है। ओके, इसी के साथ हमारा टाइप्स ऑफ वेयर हाउस यहाँ पर ख़त्म होता है इस लास्ट बॉन्डेड वेयर हाउस से एक टाइप्स के साथ। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये जो बनाया हुआ वीडियो है बहुत अच्छे से समझ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश की आपको ये वीडियो समझाने की, बहुत सिंपल और सरल शब्दों में। ओके, तो मेरी इतनी एक लास्ट रिक्वेस्ट होगी कि आपके जितने भी भाई बहन फ्रेंड्स जो भी होगा 12th कॉमर्स में, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे ये ज़रूर शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।